सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूँ आपके साथ शिवानी बागवानी। तो हम हर रोज आपके लिए सहारा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। आज और नई जानकारियां देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोनू कुमार, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। तो बहुत बहुत स्वागत है सोनू आपका। शुक्रिया मैम। सोनू, पंजाब में सहारा को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? मैडम सहारा को लेके अभी यहाँ पंजाब क्षेत्र में बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे काफी लोग परेशान हो रहे हैं। इस टाइम स्थिति ऐसी है कि जो भी कंपनी के जितने कार्यालय थे वो डे बाय डे बंद होते चले जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे किसी भी तरीके से। परेशान जमाकर्ता भी परेशान हो रहा है और कार्यकर्ता भी परेशान हो रहा है, और दोनों की किसी तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। जी। गरीब लोग, मजदूर लोग जिनको कहा जाता है, उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा, एक एक पैसा अपना, जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने जमा किया था, आज उनकी सुनवाई करने के लिए कोई भी यहाँ पे तैयार नहीं है। किसी तरह का प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है सहारा की तरफ। अभी भी कुछ इनके जो सिलेक्टेड ऑफिस हैं वो अभी भी खुले हुए हैं, एक गिनी चुनी इक्की दुक्की, वो केवल चोरी की तरह काम किए जा रहे हैं। केवल अपना और अपना, जो इनके ऊंचे लेवल के अधिकारी बैठे हुए हैं, कुछ मैनेजर कह लो, कुछ बीच में लोकल अफसर हैं जो इनके ऑफिसर हैं, क्लर्क एज ए, वो केवल और केवल अपना पैसा निकाल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो आम पब्लिक हरासमेंट हो रही है लास्ट 3-4 ईयर्स से, उनकी किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं कर रहा है मैडम। मतलब सोनू जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से आपको कोई भी आश्वासन या कार्रवाई नहीं दी जा रही है, नहीं की जा रही? बिल्कुल नहीं मैडम। हमने पिछले 1 साल में कम से कम यहाँ के जो लोकल जैसे पुलिस कमिश्नर साहब हैं, जिला अधिकारी हैं, सभी को हमने नाना करते हुए 1500 से ज्यादा लेटर, एप्लीकेशन, कंप्लेंट डाल चुके हैं इनके खिलाफ। लेकिन बस हमको एक आश्वासन दे दिया जाता है कि आप दूसरे थाने में चले जाओ, आप दूसरे जगह चले जाओ, आपकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बस केवल एक लेटरबाजी, जिसको हम कह देते हैं कि हमने लिखा और उसको आगे भेज दिया, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकली वर्क नहीं है एक पैसे का भी। सोनू, क्या आपकी ओर से यानी कि पंजाब की ओर से भी कोई संगठन बनाया गया है सहारा से लड़ने के लिए, इंसाफ, अपने इंसाफ के लड़ने के लिए? मैडम हमारा यहाँ पे एक सहारा वेलफेयर जनहित सोसाइटी बनी हुई है, जिसमें हमारे ही कार्यकर्ता, जो हमारे यहाँ लोकल कार्यकर्ता थे 1500-2000 के आसपास, वो सभी कार्यकर्ता अपनी बातों को रख रहे हैं बार बार प्रशासन के आगे जाके। तो जो लोकल कैंडिडेट हैं, और भी जैसे जन आंदोलन राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है हमारा, वो हमारी काफी मदद कर रहा है। हमें बहुत अच्छा उन्होंने गाइड किया है आगे चल के भी, और उन्हीं से हमको थोड़ा सा हौसला मिल रहा है। नहीं तो हमारे तो यहाँ जमा करता, कई लोग तो डिप्रेशन में जा चुके हैं, मेंटली अपसेट हो चुके हैं। तो सोनू, किसी भी तरीके से, और जिस तरीके से कहा जाता है कि पंजाब आंदोलन करने में सबसे आगे है, आप ये किसान आंदोलन से ही ले लीजिए, लेकिन जब बात सहारा की आ रही है तो ऐसा जाहिर हो रहा है कि जो पंजाब के जो कार्यकर्ता हैं वो सहारा से पीछे झुकते हुए नजर आ रहे हैं, सहारा से लड़ाई लड़ने में वो पीछे हट रहे हैं। मैडम उसमें ऐसा है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो अदर स्टेटों से आके यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आए हुए हैं, वो केवल और केवल अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, किसी ने माँ बाप को छोड़ा हुआ है, किसी ने भाई बहन को छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आके वो नौकरियां कर रहे हैं। सभी नौकरी पेशा के तगमे के लोग हैं। ज्यादातर उस लोगों का ध्यान केवल और केवल अपने काम पे है, और अपनी मेहनत की कमाई जो उन्होंने एक किसी को जिम्मेवारी सौंपी थी, जैसे कार्यकर्ता को लगा लो, उन्होंने एक जिम्मेवारी सौंपी थी कि भैया हम आपका पैसा आज लेके जा रहे हैं, तो समय पूरा होने पे आपकी जरूरत के समय हम आपको वापस करेंगे। तो उन्होंने वो जिम्मेवारी उन कार्यकर्ताओं को दे दी है। और जो कार्यकर्ता पिछले 4-5 सालों से, जिनको 1 रुपए का भी कहीं से आमदन नहीं थी, वो आज कोई बेचारा 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, कोई 10 घंटे की नौकरी कर रहा है। लेबर क्लास का आदमी वो आंदोलन नहीं करना चाहता है, वो कहता है हमारा पैसा हमें प्यार से मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो हम भी इंतजार में बैठे हुए हैं। कंपनी ने बार बार हमको एक आश्वासन दिया है कि इस साल नहीं जी, 6 महीने में आपका काम हो जाएगा, 3 महीने में काम हो जाएगा, लेकिन किसी भी आश्वासन का अभी तक कितना सही पैसा तरीके से। बकाया है पंजाब के लोगों का जो सहारा नहीं ले रही है? मैडम पंजाब के लोगों का ना ना करते हुए इस टाइम 10 से 15 हजार करोड़ रुपया होगा जो ड्यू खड़ा हुआ है अभी। और इससे प्लस जा सकती है ये अमाउंट, लेकिन इससे अंडर नहीं है। 10 से 15 हजार करोड़ से प्लस अमाउंट है ये, लोगों की मेहनत का पैसा जो लगा हुआ है अभी यहाँ पे। और कंपनी भी इस चीज को मानती है कि पिछले विगत 4-5 सालों से यहाँ पे 1 रुपया भी किसी को किसी तरह की हेल्प नहीं की गई है।
तो सोनू, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 10 से 15,000 करोड़ जो है पंजाब के लोगों का सहारा पर अभी बकाया है, तो क्या पंजाब के जो लोग हैं ये अपना पैसा जो है वापस लेने के लिए कोई रणनीति बना रहे हैं या फिर वो ऐसे ही ढीले बैठे हुए हैं? मैडम उन्होंने बहुत काफी लोगों ने हर तरह की जिससे जो एफर्ट हो सके उन्होंने संभव एफर्ट किए हैं। कई लोग कोर्ट केस के थ्रू जाना चाहते हैं। कुछ लोग जो ऑफिसर इनके लोकल ऑफिसर हैं उनके आश्वासन के ऊपर इंतजार करने में बैठे हुए हैं। वो तो अब यही कहते हैं कि कंपनी पैसा देगी, लेकिन कंपनी का कोई भी यहाँ मेंबर स्टाफ जवाब देने के लिए, अब एक्चुअल जवाब देने के लिए नहीं बैठा हुआ है। सही जवाब कोई भी नहीं दे रहा है। लेकिन जो कोर्ट के थ्रू जाना चाहता है वो कोर्ट में जाके अपनी अपनी एप्लीकेशनें लगा रहा है, कोर्ट केस लड़ रहा है। लेकिन अब जब वहां से कोर्ट केस से कोई इनको पेशी होने के लिए लेटर आती है तो यहाँ पे इनका कोई स्टाफ ही नहीं है वहां जो जाके पेश होके एक सही जवाब दे सके। जवाब देने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो हम लोग भी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम इनके जो ऑफिस बंद हो गए हैं उन ऑफिस के ऊपर अब वर्क किया जाए, वो प्रैक्टिकली जाके काम किया जाए कि जो सोनू, ऑफिस बंद है सुनने में उनको ये पहले भी आया खुलवाया था जाए किसी सोनू, तरीके सुनने में से। ये भी आया था कि जो पंजाब के लोग हैं वो एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा सच है? मैडम इसमें काफी हद तक सच है। उसमें कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो लोकल स्टाफ है उसमें उनके रिश्तेदार हो गए, उन लोगों ने जिन्होंने स्टाफ से जाके थोड़ी सी बदतमीजी से किसी ने बात की या किसी और तरीके से अपना पैसा मांगा, तो उनसे अगर किसी का 50,000 रुपया जमा है तो उससे 10-20,000 रुपया रिश्वत ले ली जाती है और उसको बाकी पेमेंट कर दी जाती है। तो इसी तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। और सभी लोग जो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पे ज्यादातर लोग मजदूर लोग हैं, वो मजदूर जो कभी जल्दी से आंदोलन नहीं करने आता है, सड़कों पे नहीं उतरना चाहता है, वो कहता है हम गरीब लोग हैं कहाँ लड़ाई करेंगे। इस तरीके से बहुत से गरीब तगमा है। देखो जब भी इलेक्शन की कोई बात आती है तो गरीब का नाम जरूर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गरीब के प्रैक्टिकली गरीब के साथ कोई काम नहीं किया जाता है किसी तरीके से। बिल्कुल। सोनू, जैसे कि किसान आंदोलन था तो उसमें भी कई गरीब लोग थे लेकिन उन्होंने फिर भी आंदोलन किया और वो अपने आंदोलन में सफल हुए। लेकिन अगर आप लोग जितने भी पंजाब के लोग हैं सहारा से जो ग्रसित हैं, वो अगर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है आपको एक दिन जरूर इंसाफ मिलेगा। मैडम हम लोग एकजुट होने की पूरी तैयारी में हैं। अभी भी हमने लास्ट एप्लीकेशन अभी लास्ट मंथ में दी है सीपी साहब को दोबारा, और हमने उनसे ये भी कहा है कि अगर अब इसके ऊपर कोई काम नहीं होता तो मजबूरन हमको सड़कों पे आंदोलन करना पड़ेगा। हम सड़कों पे भी आने के लिए तैयार हैं। अब हम अपने घरों से निकलेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हम ही लोग थे जिन्होंने लोगों को एक एक एजेंट ने एक एक कार्यकर्ता ने 4-4 5-5 सौ जमा करता लाए हैं। आज उन जमाकर्ता को हमने ही आश्वासन देके रोका हुआ था, लेकिन अब प्रशासन हमको मजबूर कर रहा है, सरकारें हमको मजबूर कर रही हैं सड़कों पे आने के लिए। तो हम बहुत जल्द इस रणनीति पे भी हैं कि बहुत जल्द हम सड़कों के ऊपर आंदोलन करने के लिए तैयार खड़े हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं की जाती किसी भी तरीके से, हमें हमारी मेहनत का पैसा वापस नहीं किया जाता, तो हम मजबूर होकर सड़कों के ऊपर आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। सोनू, हमारी ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको जो है इंसाफ मिले, आपकी आवाज उठाई जाए। साथ ही अगर आप भी अपनी ओर से इस तरीके से प्रयास करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। तो समय की कमी होते हुए मैं आपसे अपना आखिरी सवाल कर लेती हूँ कि सहारा और सेबी जिसको लेकर लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, उनको उसको लेकर जो है स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो आप इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे? मैडम सहारा और सेबी, सहारा ग्रुप में कम से कम 24 कंपनी है। मैं सहारा सेबी प्रकरण पे एक छोटी सी अपनी बात रखूंगा जरूर, आपने अच्छा सवाल किया मेरे से। सहारा सेबी एक अलग मैटर है। आज के दौर में हमने सेबी को पैसा नहीं दिया था, गरीब मजदूर ने सेबी को पैसा नहीं दिया था, उसने सहारा को पैसा दिया था। लेकिन सहारा और सेबी जो प्रकरण है उस केस में हमने उस कंपनी से कोई एक भी पैसा मांग ही नहीं रहा है। हमने कोई पैसा नहीं लेना है। हमने अपना पैसा इनकी सोसाइटियों में जमा किया है, इनकी सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में किया है। और सहारा से भी प्रकरण का जो केस चल रहा है पिछले 12 सालों से, वो सहारा हाउसिंग और सहारा रियल स्टेट को लेके चल रहा है। तो लोगों को केवल भ्रमित करने के लिए कंपनी ने इसको एक घुमा फिरा के एक अपनी तरफ से नई योजना बना के इसको भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। केवल सहारा से भी प्रकरण केवल और केवल सहारा रियल स्टेट इंडिया को लेकर है, सहारा हाउसिंग को लेकर है। उसमें किसी भी जमाकर्ता ने इनसे कोई पैसा नहीं लेना है। उसमें हमारी हर तरह की किसी तरह की कोई जमा करता नहीं है। उस तरह में हमारी पेमेंट जो है सहारा इंडिया, सहारा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में है।
सहारा मल्टीपर्स सोसाइटी में है, जितनी भी इनकी सोसाइटियां इन्होंने लॉन्च की थी, उसमें हमने पैसा जमा कराया है और हमने वो फ्रेश पैसा जमा कराया है और वो फ्रेश पैसे को हम वापस लेना चाहते हैं। ये केवल और केवल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कंपनी है एक, जो पिछले 10-12 सालों से केवल बेवकूफ बना रही है और लोगों को समझ नहीं आ रही है। अभी भी कई लोग इसमें पैसा जमा कर रहे हैं। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपनी मेहनत का पैसा मत जमा करिए ऐसी कंपनियों में, कि जो कंपनी आज पैसा दे नहीं रही है गरीब मजदूर का, अपनी देश की 15 करोड़ आबादी जो आज इससे परेशान घूम रही है, गरीब मजदूर परेशान घूम रहा है। कोई स्टेट ऐसी नहीं बची है जिस स्टेट को इन्होंने नहीं लूटा है और बिल्कुल दबा के लूटा है। जी, बिल्कुल सोनू जी, जो ये लोग हैं जो इन चीजों से भ्रमित हो जाते हैं, इन चीजों का शिकार हो जाते हैं, इन सबसे पहले लोगों को सतर्क रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा फ्रॉड चल रहा है और ये भी एक बहुत बड़ा बिल्कुल फ्रॉड है जो कि देश के लोगों को बहुत ज्यादा इसने जो है ग्रसित कर दिया है, अपनी इस जो उन्होंने लोगों का शिकार बनाया है, पैसा लूटा है। तो इसको लेकर आप और क्या जानकारी हमें देना चाहेंगे? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो सरकारें इनको लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, पहले तो उन सरकारों को भी सोचना चाहिए कि गरीब लोग हिंदुस्तान में अभी भी कितनी परसेंट आबादी ऐसी है जिन जो शिक्षा के अभाव में है, जिनको ज्ञान नहीं है किसी तरीके का, लेकिन कुछ शिक्षित लोग उस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि पहले तो उन जो शिक्षित नहीं है उनको शिक्षित करने की कोशिश की जाए, उनको हर तरह का ज्ञान प्रोवाइड करवाया जाए पहले तो, ताकि जो ये कंपनियां आती हैं देश को लूटती हैं, गरीब मजदूर को लूटती हैं, मिडिल क्लास लोगों को लूटती हैं और बाद में बस एक बहाना लगा के और आगे से आगे निकल जाती हैं। तो ऐसा बहुत सी कंपनियां अभी भी काम करती हैं मार्केट के ऊपर, तो इनके ऊपर नकेल कसी जाए, सही तो तरीके आपने से बिल्कुल लोगों ठीक को कहा गाइड कि किया जाए। लोगों को सबसे पहले इन चीज़ों से बचने के लिए शिक्षित होने की ज़रूरत है, साथ ही सतर्क होने की भी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सोनू, बहुत-बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। हम आशा करेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे कि आप लोगों को बहुत जल्द इंसाफ मिले और आपकी आवाज़ को उठाया जाए हमारे चैनल के माध्यम से। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सोनू। तो ये थे हमारे साथ सोनू जी, कल फिर हाज़िर होंगे थैंक यू मैम। नई जानकारियों के साथ। बने रहिए ईसा न्यूज़ 15 के साथ।